आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। 600 मुरब्बा गज या उससे जायद रकबे पर तामीर की जाने वाली इमारतों के लिए कोल रूफ की तनसीब लाजमी। तेलंगाना कोल रूफ पॉलिसी 2023-28 मुतारुफ कराने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। रविंद्र भारती में दोडी कुमरैया की जयंती तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ ने पेश किया खराज। तेलंगाना में आज से 10वीं के इम्तिहानात का आगाज। 13 अप्रैल तक जारी रहेंगे इम्तिहानात। रियासत के 2652 मराकिज पर 4,94,620 तलबा ने की इम्तिहान में शिरकत। राज्यसभा में अडानी मामले पर अपोजिशन जमातों के अरकान का हंगामा। हंगामाराई के बाद ऐवान की कार्रवाई 4 शंबे तक के लिए की गई मुलतवी। बदउनवानी से लड़ने में सीबीआई झिझक महसूस न करे। सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। बुजुर्गों के लिए रेल सफर पर 50% रियायत बहाल की जाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की वज़ीर आज़म मोदी से अपील। और अमेरिका की मुतादिद रियासतों में बगोले और तूफान से मची तबाही। आंधी तूफान से हलाकतों की तादाद 29 तक पहुंची। और खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि तवील मुद्दती फवायद के लिए कोल रूफ पॉलिसी मुतारुफ कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो आने वाली नस्लों के लिए मुफीद साबित होगा। KTR ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अपने घर पर कोल रूफ का निजाम नाफिज किया है। रियासती वजीर KTR ने हैदराबाद के मासाब टैंक में वाक़ CDMA दफ्तर में इमारत के मालिकान को कम करने के लिए कुदरती तरीकों को अपनाने की तरगीब देने के लिए मुतारुफ किए गए तेलंगाना कोल रूफ पॉलिसी 2023-28 का आगाज किया। बादशाह रियासती वजीर KTR ने कहा कि पूरे मुल्क में हैदराबाद में दफ्तरी जगह की मांग है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हैदराबाद में जो मौके दस्तियाब है वो मुल्क में कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि TSB पास के साथ हम इमारत की इजाजत नामे दे रहे हैं जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हरितारम प्रोग्राम के तहत 240 करोड़ पौधों की शजरकारी करके उसकी हिफाजत की जा रही है। KTR ने कहा कि इस साल हैदराबाद में 5 मुरब्बा किलोमीटर कोल रूफ लागू किया जाएगा। तमाम डबल बेडरूम मकानात पर इस स्कीम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2030 तक हमने रियासत में 200 मुरब्बा किलोमीटर कोल रूफ टॉप का हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 600 मुरब्बा गज या उससे जायद रकबे पर तामीर की जाने वाली इमारतों के लिए कोल रूफ की तनसीब को लाजमी करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोल रूफ की कीमत सिर्फ 300 रुपए फी मीटर है। उन्होंने कहा कि कोल रूफ पेंट लगाने से बिजली के चार्जेस भी बच जाएंगे। कोल रूफ का निजाम पहले से तामीर शुदा इमारतों पर भी लागू किया जा सकता है। KTR ने कहा कि इस पॉलिसी के हिस्से के तौर पर रियासत में कोल रूफ के क़याम के लिए जरूरी मराहत फराहम की जाएंगी और इस पर अमल करने वालों को मराहत दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसियां और कवानीन बनाना आसान है लेकिन उन पर अमल दरामद करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा करना है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद में तामीराती कचरे की रिसाइकलिंग के लिए 2 प्लांट कायम किए गए हैं। మీ వాళ్ళనే కాదు నేను కాదంటలేను శేఖర్ అన్న, మీ వాళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరే పిలవండి. కావాలంటే మా టీంని పంపిస్తాను, మా మొత్తం CCP గారిని, మా మొత్తం బృందాన్ని పంపిస్తాను. మా వాళ్ళందరూ ఉంటారు, మా కమిషనర్. అల్టిమేట్గా మా డిజైన్ చక్కగా రాదని చెప్పి కూడా ఉల్టా దులుపుకుంటారు మీరు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సంస్కృతిలో ఉండే అలవాట్లు, నమ్మకాలు, ఇక్కడ ఉండే సైన్సు ఆర్ వాట్ ఎవర్ అన్నిటిని కూడా ఇంగ్రెయిన్ చేసుకొని నడిస్తేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం. ఇప్పుడు మీరు అన్నది బాగుంది. ఆల్ హీ సీకింగ్ ఇస్ దట్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ డిజైనర్స్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ అ ఎర్లీ స్టేజ్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ సింక్స్ వెల్ విత్ వాట్ శేఖర్ రెడ్డి ఈజ్ ఆల్సో సేయింగ్. మా మిత్రుడు, ఆయన పేరు మర్చిపోయాను నాకు, విజయరాజ్ గారు, విద్యాసాగర్ గారు కూడా అనుమానాలు ఉండవచ్చు. కానీ ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచే కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే కాస్ట్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us wait and see, for all of you to come together and discuss and come back. Yes, sir. When we analyze or simulate the building, design system, what we did is copy
అంతా ఊరేగింపు తీసుకొని మరి మేము చేసాం, మీరెందుకు చేయలేదు? हैदराबाद शहर में वाक़ रविंद्र भारती में तेलंगाना बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए दूडी कुमरैया की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव, वज़ीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीवास गौर के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जहदकार दूडी कुमरैया की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के सियार ने तेलंगाना के तमाम जहदकारों का एहतराम किया है। उन्होंने कहा कि दूडी कुमरैया एक मुजाहिद आज़ादी थे जिन्होंने इस्तेहसाल और जबर के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि माजी के हुक्मरानों ने दुनिया को जंगी हीरोज की तारीख जानने से रोका, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत चाकली लम्मा, सरवाई पापन्ना और दूडी कुमरैया जैसे हीरोओं की जद्दोजहद के एतराफ में सालगिरह और यौम पैदाइश की तकारीब का इनेकाद कर रही है। बीआरएस पार्टी बनाए, मैं यकीन से कहता हूँ सारे हिंदुस्तान में आज हमारे सीएम है, कल के पीएम बनने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब। इसलिए कि लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं और पार्टी के साथ मिल रहे हैं, हमारी तरक्की देख रहे हैं। इस कमेटी में खासतौर से सीएम साहब ने सारे कमेटी को बहुत इज्जत दी है। उन्होंने हमेशा यही कहा है, आप देखिए जितने हमारे भाइयों के लिए बकरे तकसीम किए गए, इंडिया में किसी जगह ऐसी स्कीम आई क्या? एट ए टाइम पे 5,000 करोड़ रुपए सीएम साहब ने सैंक्शन किया। क्यों? वो चाहते हैं कि जो लोग मेहनत करने वाले हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आज इंडिया ఒకటి ఇస్తున్నటువంటి ఫార్మర్ కోసం చేసిన ఈ బండి దొడ్డి కుమరా గారు ఫార్మర్ కోసం బలిదానం ఇచ్చారు। ఆ టైంలో ఫార్మర్లు ట్యాక్స్ చేస్తున్నారు, टैक्स बन जाए అంటే పోరాటం చేశారు। तो मैं तमाम हमारे भाइयों को यही कहता हूँ कि हमारे लिए तेलंगाना बनना यकीनन बहुत बड़ी बात थी। बनने के बाद जिस तरह तेलंगाना तरफ कर रहा है और जिस तरह तेलंगाना के अंदर सारे कौमों के साथ जो इंसाफ किया जा रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इसलिए आज खास तौर से मैं कुरमा यादव और मुबराज कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे भाई साहब जिस तरह यहाँ सब लोग मिलकर बैठकर आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए दिल की गहराई से सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि हमारे श्रीनिवास यादव साहब डिटेल में आपसे बात कर चुके हैं, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब भी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। लंच का टाइम भी हो रहा है, मुझे 2 मिनट का वक्त दिया गया, मैं मल्ले जनाब कहता हूँ मैं 5 मिनट बात कर रहा हूँ। मैं दिल की गहराई रियासत तेलंगाना में आज से 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज अमल में आया और इम्तिहान का पहला दिन पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। आज से शुरू हुए इम्तिहानात 13 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात सुबह 9:30 से 12:30 तक होंगे। 10वीं के इम्तिहानात के लिए तेलंगाना भर में जुमला 2652 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकिज पर पहुंचने वाले तलबा को 1 घंटा पहले ही सेंटर्स में भेज दिया गया। जुमला 4,54,620 तलबा 10वीं का इम्तिहान तहरीर कर रहे हैं, जिनके में जुमला 2,44,873 लड़कियां और 2,49,747 लड़के शामिल हैं। इम्तिहानात के इनेकाद की निगरानी के लिए 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स पर मुश्तमिल टीमों को मुतय्यन किया गया है। गाड़ी पर जाने के दौरान गैर शाइस्ता अल्फाज पर खातून ने एक नौजवान की सरेआम सड़क पर चप्पल से पिटाई कर दी। ये वाकया तेलंगाना के महबूबाबाद जिला मुस्तकिल के नेहरू सेंटर इलाके में पेश आया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये खातून अपनी गाड़ी पर जा रही थी कि इस दौरान एक और मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों में से एक ने नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस पर खातून ने अपनी गाड़ी से उतरकर उन नौजवानों की बाइक को रुकवाया और नौजवान की पिटाई चप्पल से कर दी। करीबी किराने की दुकान के मालिक ने इस वाकये का वीडियो ले लिया। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। मुकामी अफराद ने खातून को रोकने की कोशिश की, ताहम उसने मुकामी अफराद और राहगीरों की एक न सुनी और नौजवान की पिटाई करती रही। इस वाकये की वीडियो देखने वालों ने इसको मुबारकबाद पेश की और उसकी सताइश की। बाज़ अफराद ने कहा कि खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करने वालों को सरेआम सड़क पर ऐसी ही सजा देनी चाहिए। बाज़ अफराद ने कहा कि खातून ने नौजवान को अच्छा सबक सिखाया। ट्रेन में सवार होने के दौरान गिर पड़ी चप्पल नौजवान के ट्वीट के बाद रेलवे हुक्काम ने उसके हवाले कर दी। यह अनोखा वाकया तेलंगाना के काजीपेट में पेश आया। बताया जाता है कि 25 साल राजेश नामी नौजवान, जिसका ताल्लुक जनगांव से है, सिकंदराबाद जाने के लिए पनापुरम रेलवे स्टेशन पहुंचा। चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश के दौरान उसकी एक चप्पल फिसलकर पटरियों के दरमियान गिर पड़ी। इस वाकये की इत्तला उसने बजरिए ट्वीट
रेलवे हुक्काम से की। सिकंदराबाद डिविजनल सिक्योरिटी ऑफिसर दीबा समीता ने काजीपेट आरपीएफ पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद वहां ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल ने राजेश की चप्पल को राजमपेट लाकर उसके हवाले कर दी। राज्यसभा की कार्रवाई अडानी मामले पर अपोजिशन जमातों के अरकान के हंगामाराई की वजह से 4 शंबे तक मुलतवी कर दी गई। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अरकान को यौम राज्यसभा की मुबारकबाद दी और अरकान से ऐवान को खुशअस्लूबी से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह ऐवान बाला है जहां मसाइल पर गौर खौस होना चाहिए, ये वो जगह नहीं जिसमें कोई खलल पैदा हो। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो कांग्रेस सरकार ने नाराबाजी शुरू कर दी और अपनी नशिस्तों से उठकर कुर्सी की तरफ आ गए। स्पीकर ने मुसाबकती बिल 2023 को कांग्रेस के अरकान के हंगामे के दरमियान मंजूर कर लिया। बिल को बगैर किसी बहस के सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 4 शंबे तक मुलतवी कर दी। बदनवानी को जमहूरियत और इंसाफ का दुश्मन और गुर्बत और जराइम की जड़ बताते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो मुल्क में बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और सीबीआई को हिचकिचाहट की कोई जरूरत नहीं है। मोदी ने यह बात आज यहां विज्ञान भवन में सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीब से खिताब करते हुए कही। पर्सनल ट्रेनिंग और अवामी शिकायत के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर सीबीआई से मुंसलिक सुप्रीम कोर्ट का आर्काइव भी जारी किया गया। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि सीबीआई ने मुल्क की आला तहकीकाती एजेंसी के तौर पर 60 साल का सफर मुकम्मल किया है। ये 6 दहाइयां यकीनन कामयाबियों से भरी हुई हैं। सीबीआई ने अपने काम और अपनी महारत से आम आदमी को एतमाद दिया है। उन्होंने कहा कि आज भी जब किसी को लगता है कि कोई मामला काबिल हल नहीं है, आवाजें उठती हैं कि केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। लोग उनसे केस छीन कर सीबीआई के हवाले करने के लिए बेताब रहते हैं। यहां तक कि पंचायत सतह पर जब कोई केस आता है तो लोग कहते हैं कि उसे सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। मोदी ने कहा कि सीबीआई इंसाफ के एक ब्रांड के तौर पर सबके लबों पर है। अपने कामकाज, कारकर्दगी और सलाहियतों के जरिए सीबीआई ने लोगों में गहरा एतमाद पैदा किया। सीबीआई सच्चाई, इंसाफ के ब्रांड के तौर पर उभरी है। इस हद तक आम लोगों का एतमाद और एतमाद जीतना कोई आसान बात नहीं है। देश ने अमृत काल की यात्रा का आरंभ किया है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर बुजुर्गों को ट्रेन के सफर में 50% रियायत को बहाल करने की अपील की। पीर को वजीर आजम को लिखे खत में केजरीवाल ने कहा कि मुल्क के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल सफर में 50% तक की रियायत मिल रही थी। मुल्क के करोड़ों बुजुर्ग इससे मुस्तफीद हो रहे थे। आपकी हुकूमत ने यह इस्तेस्ना खत्म कर दिया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। हाल ही में आपकी हुकूमत ने लोकसभा में बताया कि रेल सफर में बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायत को बंद करके सालाना 1600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। उनका कहना था कि कई बार हमें घमंड होता है कि हमें जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी तरक्की में हमारे बुजुर्गों का एहसान है। कोई भी फर्द, कोई माशरा या कोई मुल्क इसकी मेहरबानियों के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने खत में कहा कि यह पैसे की बात नहीं है, नीयत की बात है। अगर दिल्ली हुकूमत अपने 70,000 करोड़ के बजट में से 50 करोड़ रुपए बुजुर्गों की जियारत पर खर्च कर दे तो दिल्ली हुकूमत गरीब नहीं हो जाती। आने वाले साल में मरकजी हुकूमत 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें बुजुर्गों के रेल सफर में छूट पर सिर्फ 1600 करोड़ खर्च होते हैं। यह मकदार समंदर में कतरे के बराबर है। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने कई बुजुर्गों से बात की। रेल सफर में दी जाने वाली ये छोटी रियायत उनके लिए बहुत माना रखती है। बुजुर्गों के तय हसासियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इस रियायत को जल्द अज जल्द बहाल करने पर जोर दिया।
कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इंचार्ज पीर मुरलीधर राव के एक मुबैना बयान के सिलसिले में उन्हें तंबीह की है कि अब उन्हें अदालत में जवाब देना होगा। सिंह ने आज अपने सिलसिलेवार ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट करते हुए मुरलीधर राव को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं आपको अदालत में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मुरलीधर राव क्या भोपाल बीजेपी IT सेल के सदर सक्सेना को जानते हैं? क्या वो सतना के बजरंग दल के सदर बलराम सिंह को जानते हैं? क्या बलराम सिंह के दोस्त राजीव तिवारी को भी जानते हैं? इन सभी और उनके 14 और साथियों को मध्य प्रदेश पुलिस के दहशतगर्द इंसदाद दस्ते ने पाकिस्तान की एजेंसी के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा था। आज वो दुश्मन मुल्क अनासिर जमानत पर है और पाकिस्तान से कमाए काले धन से बीजेपी के फाल कारकुन के तौर पर खिदमत कर रहे हैं। सिंह ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें राव ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सिंह पाकिस्तान और इंतहा पसंदों के दोस्त बन गए हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के मुताद्दिद कायदीन उनके राब्ते में है, लेकिन कांग्रेस की तवज्जो जमीन और अवाम से वाबस्तगी की वसी बुनियाद रखने वाले कायदीन पर है। कमलनाथ ने नामनिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि रियासत के हर जिले से बीजेपी के लोग कांग्रेस के साथ राब्ते में हैं, लेकिन कांग्रेस की तवज्जो उन लीडरों पर है जिनकी जमीन और अवाम से बड़े पैमाने पर वाबस्तगी है। कांग्रेस से वाबस्ता कायदीन अवाम कभी छुप कर नहीं मिलते, खुल्लम खुल्ला मिलना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात से कबल हर किस्म के सर्वे में बीजेपी और उसके अरकान असेंबली की हालत खराब है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अवाम को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस फाइल्स जैसे हरबे अपना रही है। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि मध्य प्रदेश में इंतखाबात होने में सिर्फ 6 माह रह गए हैं। अब बीजेपी हर तरह के ड्रामे करेगी, लेकिन अवाम उनसे गुमराह नहीं होंगे। केरला के अलातूर में अरापोजा कनूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के D1 कोच में एक नौजवान ने मुसाफिरों पर आतिशगीर मादा छिड़ककर आग लगा दी। आग से बचने की कोशिश में छलांग लगाने से 2 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 खवातीन समेत 9 मुसाफिर झुलसकर जख्मी हो गए। यह बर्बरियत का वाकया इतवार की देर रात पेश आया। पुलिस ने रेलवे ट्रैक से मुश्तबा हमलावर का एक बैग भी बरामद किया। बैग से 2 मोबाइल और 1 बोतल पेट्रोल और नोटपैड मिला है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस को करीबी इमारत में नस्ब CCTV की फुटेज मिली है जिसमें मुबैना हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होते नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज तकरीबन 1:30 बजे कोरापोजा पुल के नजदीक अल्लातूर में रेलवे ट्रैक पर 3 लाशें मिली। उनकी शनाख्त मछली के ताजिर नौफिक 40 साल 45 साल रहमत और रहमत की बहन की बेटी 2 साल सारा के तौर पर हुई है, जो जिले कन्नूर के मतनूर के रहने वाले हैं। वाकई में जख्मी होने वाले दीगर अफराद को पुलिस ने कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के अस्पताल और दूसरे नजदीकी अस्पतालों में दाखिल कराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर की सुबह जिले सांबा के विजयपुर इलाके में मुश्तबा ड्रोन से गिराए गए एक पैकेट से असला और गोला बारूद के खेप बरामद करने का दावा किया। पुलिस जराये ने बताया कि कुछ मुश्तबा मवाद की मौजूदगी के बारे में इत्तला मौसूल होते ही सांबा पुलिस की एक टीम जाए मौके की तरफ रवाना हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान झाड़ियों के नजदीक जर्द रंग का एक पैकेट बरामद किया गया। उनका कहना था कि पैकेट से 3 चीनी पिस्तौल, 6 मैगजीन, 48 गोलियां और 4 हैंड ग्रेनाइड बरामद किए गए हैं। दरियासना पुलिस इस ज़िम्मन में तहक़ीक़ात कर रही है और बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को भी जाए वाक़या तलब किया गया। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने 2 अलग अलग मुकामात पर नाकों के दौरान 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। बारामूला पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में जानकारी फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने सलोसा करेरी इलाके में नाके के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा की तहवील से 500 ग्राम चरस जैसा नशावर मवाद बरामद किया गया। उनका कहना था कि पुलिस ने हामरे पटन इलाके में नाके के दौरान एक और मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिसकी तहवील से 50 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया। दरियासना एक और ट्वीट के मुताबिक बारामूला पुलिस ने सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल में बंद 3 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अमेरिका की मुतादिद वसती मगरबी और जनूबी रियासतों में आने वाले बगोले और तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि टेनेसी में कम से कम 12 अफराद हलाक हुए, जिनमें 9 मैकनेरी काउंटी में होने वाली हलाकतें भी शामिल हैं, जहां जुमा से हफ्ते की सुबह तक तूफान की वजह से 70 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। मेम्फिस में 3 दीगर अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब दर्ख्त एक रिहायशी ढांचे पर गिर गया। रियासती हुक्काम ने बताया कि इंडियाना और आक्सांस में 5 वफात हुई। एलनबाई में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक 50 साल शख्स भी शामिल है, जिसकी मौत जुमा की रात
बेलवेडेयर में अपोलो थिएटर की छत गिरने से मौके पर हो गई। रियासत की क्राउफोर्ड काउंटी में रिहायशी ढांचे के गिरने से 3 दीगर अफराद हलाक हो गए हैं। अलबामा, मिसिसिपी और डेलावेयर रियासतों में भी हलाकतों की रिपोर्ट मिली है। रोजनामा यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तूफान से मशरकी साहिल पर न्यू जर्सी तक मुतासिर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि इतवार के रोज अमेरिका की 10 से ज्यादा जनूबी और मशरकी रियासतों में शदीद मौसम की वजह से तकरीबन 4 लाख घर और कारोबार में बिजली गुल हो गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 600 मुरब्बा गज या उससे ज्यादा रकबे पर तामीर की जाने वाली इमारतों के लिए कूल रूफ की तनसीब लाजमी। तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 मुतारुफ कराने के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। रविंद्र भारती में दोड़ी कोमरैया की जयंती तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ ने पेश किया खराज। तेलंगाना में आज से 10वीं के इम्तिहानात का आगाज 13 अप्रैल तक रहेंगे जारी। रियासत के 2652 मराकिज पर 4,94,620 तलबा ने की इम्तिहान में शिरकत। राज्यसभा में अडानी मामले पर अपोजिशन जमातों के अरकान का हंगामा रही के बाद ऐवान की कार्रवाई 4 शंबे के लिए की गई मुलतवी। बदउनवानी से लड़ने में सीबीआई झिझक महसूस न करे। सीबीआई की डायमंड जुबली तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। बुजुर्गों के लिए रेल सफर पर 50% रियायत बहाल की जाए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की वजीर आजम मोदी से अपील। और अमेरिका की मुतादिद रियासतों में बगुले और तूफान से मची तबाही। आंधी तूफान से हलाकतों की तादाद 29 तक पहुंची। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।